हेलो फ्रेंड्स, आपका स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल माई कोचिंग क्लासेस में। तो आज हम पढ़ने वाले हैं एनईएफटी के बारे में। कई बार हमने सुना है कि अगर कोई हमसे पैसे ट्रांसफ़र करने के बोलता है या हम किसी को बोलते हैं ट्रांसफ़र करने के लिए, तो कहता है कि हम एनईएफटी कर देते हैं। बट हमें ये नहीं पता होता कि एनईएफटी होता क्या है। तो आज हम इसके बारे में पढ़ने वाले हैं। तो सबसे पहले क्या है एनईएफटी? एनईएफटी का फुल फॉर्म यानी कि नेशनल इलेक्ट्रॉनिक फंड ट्रांसफर। इसी से हमें क्लियर होता है कि यानी कि ये एक फंड ट्रांसफर का एक तरीका है। जैसे कि ई बैंकिंग है, इसके अंदर तीन चीजें आती है। एक आता है एनईएफटी, दूसरा आता है आरटीजीएस और तीसरा आता है आईएमपीएस। तो सबसे पहले आज हम एनईएफटी के बारे में पढ़ने वाले हैं कि ये होता क्या है और इसका कब हम यूज कर सकते हैं, ठीक है, और इसके बेनिफिट्स क्या है। तो सबसे पहले क्या है, नेशनल इलेक्ट्रॉनिक फंड ट्रांसफर इज अ नेशन वाइड पेमेंट सिस्टम दैट अलाउ द ट्रांसफर ऑफ फंड्स फ्रॉम वन बैंक टू अनदर बैंक। यानी कि ये एक नेशन वाइड पेमेंट सिस्टम है जो कि हमें फंड ट्रांसफर के लिए अलाउ करता है। यानी कि हमारे पास तीन तरीके हैं, एक होता है एनईएफटी, दूसरा आरटीजीएस और आईएमपीएस। तो उसमें से एक हमारे पास क्या है, एनईएफटी है। सपोज कि अगर एक ए है और बी है, ए को ट्रांसफर करने हैं मनी बी को, तो वो कैसे ट्रांसफर करेगा? उसके पास तीन तरीके हैं। पहला एनईएफटी है, दूसरा आरटीजीएस है और तीसरा आईएमपीएस है। तो उसने क्या किया, उसने एनईएफटी को चूज किया और उसने उसको पैसे ट्रांसफर कर दिए। तो ये चीज है एनईएफटी का एक बेनिफिट है कि आपको बैंक नहीं जाना पड़ता, आप घर बैठे अपने ई बैंकिंग के थ्रू आप ट्रांसफर कर सकते हो, ठीक है। इसके बाद इसमें क्या है, जैसे कि हम किसी भी सर्विस को हम यूज करते हैं, लाइक अगर हम कोई सर्विस लेते हैं तो उस पर कुछ ना कुछ चार्जेस हमसे पे करवाते हैं। लाइक अगर आप अमेजोन से भी देखते हो कि आप कुछ परचेज करते हैं तो सर्विस चार्ज लेते हैं, ठीक है। ऐसी अगर हम बैंकिंग की सर्विस को हम यूज कर रहे हैं, है ना, बैंकिंग की सर्विस यहाँ पे क्या है, एनईएफटी हम यूज कर रहे हैं, तो वो भी बैंक भी क्या करेगी, कुछ ना कुछ हमसे चार्ज तो करेगी, कुछ अमाउंट, कुछ परसेंटेज ऑफ अमाउंट, है ना। तो इसमें फर्स्ट पॉइंट क्या है, वेरीज फ्रॉम बैंक टू बैंक। वेरीज फ्रॉम बैंक टू बैंक, कैन बी वेव्ड ऑफ बाय बैंक। यानी कि जो बैंक है, ये जो चार्जेबल अमाउंट जो होता है वो बैंक पे डिपेंड करता है, यानी कि बैंक टू बैंक डिपेंड करता है। ये फिक्स नहीं है कि ये इतना ही लेगा, नहीं, ये हर बैंक के अपने रूल्स होंगे, हर पॉलिसी होगी उसकी, जिसके अकॉर्डिंग वो चार्ज करते हैं, कुछ अमाउंट चार्ज करते हैं वो। कैन बी वेव्ड ऑफ का मतलब क्या है कि जरूरी नहीं है कि वो ले ही, माफ भी कर सकते हैं, यानी कि वो छोड़ भी सकते हैं। ये कोई कंपलसरी नहीं है, हर बैंक की अपनी कुछ पॉलिसीज होती हैं, वो कुछ कुछ बैंक जो होती है वो लेती हैं, कुछ बैंक्स नहीं लेती हैं, ठीक है। सेकंड क्या है, नॉट अवेलेबल ऑन वीकेंड्स एंड हॉलीडेज। यानी कि ये वीकेंड्स और हॉलीडेज पे अवेलेबल नहीं है। इसका मतलब क्या है कि अगर बैंक आज ओपन है तो ही आप एनईएफटी का यूज कर सकते हो, अदरवाइज नहीं कर सकते। जैसे संडे को बैंक क्लोज होता है तो आप वहां पे एनईएफटी का यूज नहीं कर सकते, ठीक है। थर्ड पॉइंट है इसमें बैच वाइज सिस्टम। बैच सिस्टम, इसका मतलब क्या है कि जैसे कि बैंक्स जो होते हैं वो स्लॉट बनाते हैं, लाइक 8 to 9, 9 to 10 का स्लॉट्स है। तो आपने अगर ए है, उसने बी को पेमेंट किया 8 to 9 के स्लॉट्स में, यानी कि ए 8 बजे से लेकर 9 बजे के बीच में उसने पेमेंट्स किया। तो बैंक क्या करेगी, वो चेक करेगी कि जितने भी पेमेंट्स 8 to 9 के स्लॉट्स में हुआ होगा, उसको 9 to 10 मतलब 9 बजे वो क्या कर देगी, उसे एग्जीक्यूट कर देगी। यानी कि ये एक ऐसा पेमेंट सिस्टम है जिसमें अगर जरूरी नहीं कि आपने किसी सामने वाले पार्टी को पेमेंट किया तो वो एट द सेम टाइम पहुंच जाए, इमीडिएटली पहुंच जाए, नहीं, वो हो सकता है आधा घंटा ले ले, 1 घंटा ले ले, तो वो टाइम लेता है, यानी कि एनईएफटी जो है वो टाइम लेता है, ठीक है। उसके बाद फोर्थ पॉइंट है यहाँ पे नो मिनिमम वैल्यू। यानी कि यहाँ पे कोई मिनिमम वैल्यू नहीं है। यानी कि ऐसा नहीं है कि आप 2 लाख ट्रांसफर कर सकते हो या 10,000 ट्रांसफर कर सकते हो या 1 लाख ट्रांसफर कर सकते हो या 2 रुपए। यहाँ पे आप 1 रुपए से लेके कितना तक भी ट्रांसफर कर सकते हो, देयर इज नो एनी मैक्स मिनिमम वैल्यू, ठीक है। यहाँ पे कोई मिनिमम वैल्यू नहीं है, आप 1 रुपए भी ट्रांसफर कर सकते हो, आप 1 लाख भी कर सकते हो, 1 करोड़ भी कर सकते हो, ठीक है। बट अगर आपको एक इसका डिसएडवांटेज ये होता है कि अगर आपको किसी को इमीडिएटली अगर आपको पैसे ट्रांसफर करने हैं तो आप एनईएफटी के थ्रू ट्रांसफर नहीं कर सकते हो, ठीक है। यानी कि वो टाइम लेता है, आधा 1 घंटे का टाइम लेता है। अगर अभी आपने किसी को ट्रांसफर किए पैसे, यानी कि वो आधा 1 घंटे के बाद ही उस सामने वाली पार्टी को मिलेगा, जरूरी नहीं कि आपने ट्रांसफर किया उसको मिल गया, नहीं,
तो ये एक इसका डिसएडवांटेज भी होता है। ठीक है, अब इसके बेनिफिट्स क्या होते हैं, बेनिफिट्स ऑफ एनईएफटी। पहला तो ये है कि एक तो ये नेशन वाइड क्या है पेमेंट सिस्टम है, यानी कि पूरा नेशन ही इसको फॉलो करता है, तो ये एक इजी भी है। ठीक है, यानी कि पूरा ही नेशन इसको फॉलो कर रहा है, तो एक तो ये बेनिफिट्स हो गया। सेकंड बेनिफिट है इसका क्या है कि सिक्योर प्लेटफॉर्म है, यानी कि ये एक सिक्योर है कि आप अपने सीधे अकाउंट से दूसरे के अकाउंट में ट्रांसफर कर रहे हो, तो वहां पे गलतियां होने के चांसेस थोड़े कम होते हैं। ठीक है, उसके बाद थर्ड है नो नीड ऑफ यूजिंग अ चेक और डिमांड ड्राफ्ट फॉर मनी ट्रांसफर, यानी कि जैसे कि हमें क्या करना होता है, अगर हमारे पास एनईएफटी ई बैंकिंग की फैसिलिटी नहीं है, तो हमें या तो चेक लेना पड़ता है, चेक देना, चेक बैंक में डालो, या डिमांड ड्राफ्ट होते हैं जिसे हम बैंक में डालते हैं, तो वो थोड़ा काम बहुत ही लंबा हो जाता है। अगर आपके पास अगर समय नहीं है तो ये फिर बहुत ही ज्यादा प्रॉब्लम्स भी क्रिएट करता है। ठीक है, उसके बाद क्या है कि ट्रांसफरिंग मनी डज नॉट रिक्वायर यू टू विजिट द बैंक, ये एक सबसे इसका मोस्ट कह सकते हो आप एक इम्पोर्टेंट बेनिफिट है, क्योंकि ये क्या करता है, आप अगर आपको एनईएफटी करना है या आपके पास ई बैंकिंग की फैसिलिटीज है, तो आपको बैंक विजिट नहीं करना पड़ता, यानी कि आपको बैंक पे जाकर वहां पे चेक भरना या डिमांड ड्राफ्ट भरना फिर डिपॉजिट करना, ये नहीं करना पड़ता, यानी कि आप अपने अकाउंट से सीधे अपने घर से बैठे बैठे ऑनलाइन आप पैसे ट्रांसफर कर सकते हो। यहाँ पे यही चीज बताया है इनिशियल फंड ट्रांसफर ऑनलाइन, कि आप इनिशियली आप फंड को क्या कर सकते हो, ट्रांसफर कर सकते हो ऑनलाइन में। ठीक है, तो नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे आरटीजीएस और आईएमपीएस क्या होता है। ठीक है, सो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, आई होप कि आपको पसंद आया होगा, तो प्लीज लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल।